कॉल उठा यार। हेलो। और शुक्र है यार तूने कॉल उठाई कहीं जाके। क्या होना, कुछ भी ठीक नहीं हुआ यार। यार जब मुझे लगता है ना सारा कुछ सही होने लगता है, सारा कुछ उल्टा हो जाता है, सब कुछ। मैं दिमाग ख़राब हुआ मेरा यार, पता नहीं क्या सी। यार मुझे लगा था मसीह को कबूल करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा है यार। कसम से यार मैं उलझा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। हाँ, बात तो सही है यार। चल सही है, मिलता हूँ मैं तुझे। ओके कर। कहाँ थे बेटे? मैं ढूंढ रही थी आपको। मैं ज़रा ऊपर छत पे बैठा था, कुछ देर अकेला। अच्छा, क्या हुआ? कोई बात है? हाँ जी, बस ऐसे ही अकेला वक्त गुजारा था। बताओ मुझे, कोई ऐसी बात है तो। हाँ, ईमानदार की ज़िंदगी में इतनी परेशानी होती है। मतलब मसीह को कबूल करने के बाद भी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ना अकेला सा पड़ गया हूँ। अनीक, तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटे थे, अभी चलना सीख रहे थे? हाँ, वो तो पुरानी बात है ना। हाँ, पुरानी बात है। वही याद करा रही हूँ तुम्हें कि जब तुम चलना सीख रहे थे तो सबसे पहले तुम्हें मैंने अपने हाथ के साथ चलाना शुरू किया। जब तक मेरा हाथ पकड़ते थे चलते जाते थे, फिर छोड़ती थी तो गिर जाते थे। तुम गिरते थे, उठते थे, फिर मैं तुम्हें उठाती थी, चलाना शुरू करती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं पीछे हो गई, देखती थी तुम्हें कि तुम खुद कोशिश करते थे चलने की और फिर गिर रहे हो, फिर उठते थे, फिर चलते थे। तो बेटे, खुदावंद भी ऐसे ही है। खुदा जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो सिर्फ देख रहा होता है आपको और चाहता है कि हम वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, वो भरोसा, ईमान की मजबूती हम उसमें पाएँ और हम अपने ओन पर उस मुश्किल को लड़ सकें। सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि आप एक दफ़ा उसको पुकारो। हाँ माँ, मेरी औकात से बात हो रही थी कॉल पे, तो वो भी ये कह रहा था कि ईमान में मजबूत रहा करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद। चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें डिटेल में फिर करते हैं। ठीक ठीक। अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। आप हाँ। हर वक्त सवाल करते अल्लाह रहते खैर करे भाई, आज तो ये सवाल पूछने लगी। हो। एक सवाल मैं पूछती हाँ जी, हूँ पूछो जी। कि देखो, जब हम जीसस को फॉलो कर रहे होते हैं हम्म, और जीसस को कहा गया है, यीशु को कहा गया है कि वो अमन का शहजादा है, हम्म, प्रिंस ऑफ पीस है, तो फिर हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? हम्म, सोचने की बात है। हम्म, हाँ। बताओ। और जो फॉलोअर्स होते हैं जीसस के, उनकी लाइफ ज़्यादा टफ होती है, बल्कि जो लोग गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो एंजॉय कर रहे वो होते हैं अपनी एंजॉय लाइफ कर को। रहे हाँ। होते हैं और हम देख रहे होते हैं, वाह यार भाई, इनको तो सारा कुछ ही आसानी से मिल रहा है, हमारे लिए मुश्किलें क्यों हैं? सोचने वाली बात है वैसे। हाँ, तो बताओ ना फिर हाँ जी। क्या क्यों? ख्याल है, क्यों एक बिलीवर की जिंदगी में इतनी स्ट्रगल है और इतनी पेन है? मुझे लगता है, ये हमें लगता है अच्छा। कि हम मुश्किलात में हैं। हम्म, ठीक है। पर इन मुश्किलात के पीछे मकसद क्या है, इन मुश्किलात के आने का वो कुछ और है। ठीक है, हम उतावले हो जाते हैं। ठीक है,
कि जी ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम्म, ठीक है, मैं ही हर दफ़ा क्यों रगड़ा जाता हूँ, हम्म, ठीक है। तो कई दफ़ा तो मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं अक्सर नहीं तंग करता आपको, ठीक है, कि मैं ही क्यों हूँ भाई, ठीक है, सारे अच्छा अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है। तो फिर कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे ही लगता है ऐसा, ऐसा है नहीं। क्योंकि उसके बाद जब मुझे उस टाइम सही आता है, उस चीज़ का पता लगता है, तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं वो टाइम नहीं सही था, ये सही टाइम। तो मुझे तो ये लगता है। ओके, हम्म, हाँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म। और अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि इंसान जमीन पर चल रहा है, सही है। बहुत आराम से चल रहा है। आप इंसान को उठा के पानी में फेंक दो हम्म, तो क्या वो उसी आराम से चलेगा? नहीं, हम्म। स्ट्रगल करेगा। क्यों? हाथ पाँव मारेगा, किनारे तक जाने की कोशिश करेगा, क्यों? अपने आप को उसको बचाने के लिए। अपने आप को सॉलिड बचाने। जगह नहीं मिल रही पाँव रखने के लिए, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए जी, ऐसा क्या चेंज हुआ है कि उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, उसको हाथ पांव मारना है? क्या चेंज क्या आया? जमीन से पानी। पानी। जमीन से पानी। इन अदर वर्ड्स कि उसका माहौल चेंज हो गया। सही है। ठीक है। हाँ, जब आप गुनाहगार होते हैं और आप इस दुनिया में रह रहे होते हैं और ये दुनिया हमें पता है कि लानती करार दे गई थी और इस दुनिया में इस वक्त गुनाह का हम कह सकते हैं कि कंट्रोल है, तो आदमी जब इस दुनिया में चलता है तो ही फील्स कंफर्टेबल, वो अपनी तरफ से नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, ऐसे ही है जैसे आदमी जमीन पर चल रहा है। लेकिन जब वो एक से दम खुदा के अंदर आता है और खुदा में ईमान ले आता है तो उसका माहौल चेंज हो जाता है, उसके जहन में उसका माहौल चेंज हो जाता है। ठीक है। और उसको जमीन की वो सारी चीजें जो पहले उसके लिए नॉर्मल थी, उसके लिए वो चीजें एक डिफरेंट हो जाती है। कुछ और पाबंदियां, कुछ पाबंदियां भी लग जाती कुछ पाबंदियां उसको नजर आना शुरू होती है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, फ्रॉड करना नहीं चाहिए, लोगों से बदतमीजी कर, तो वो एक उसका माहौल, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। जब वो एक नए एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको वो चीजें मुश्किल लगती हैं शुरू शुरू में। ठीक है। और हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो एक बहुत सफरिंग से गुजर रहा है, ऐसे ही है। मुश्किलात से गुजर रहा है। सो इसलिए वो सारी चीजें जो पहले नॉर्मल थी अब उसके लिए वो हर्डल्स नजर आ रही हैं, ऐसे ही है। जैसे उसको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उसको तंग कर रही हैं, उसकी तबीयत के खिलाफ चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि नहीं वो सफरिंग में आ गया। ठीक है। सिर्फ उसका माहौल चेंज हो गया, उसका जहन चेंज हो गया। पहले उसका माहौल था बदकारी, गुनाह, अब उसका माहौल हो गया रास्तबाजी, और अब वो स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे एक ईमानदार जो है वो उसको हर वक्त स्ट्रगलिंग सिचुएशन में वो रहता है। सो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे है। बट ये है कि जब हम सही चल रहे होते हैं, ठीक है, दुआ कर रहे होते हैं, अपने ईमान में मजबूत होते हैं, सारा कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि हालात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान ना सोच में पड़ जाता है कि यार ये क्यों है, मैं तो सारा कुछ सही कर रहा हूँ। अब देखो ये एक बेटा, बड़ा दुनिया तो ऐसी ही है। दुनिया तो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप सही चलो, रास्तबाजी के रास्ते पे चलो, क्योंकि शैतान जो है वो दुनिया पर हाकिम है, तो वो तो आपको ऐसे खींचेगा। सही है। इवन के खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये बात कही है जब वो ज़मीनी दुनिया पर आए थे, तो उन्होंने कहा द वर्ल्ड हेट्स मी। सो ये वाली जो हेट्रेड है और ये वाली सफरिंग जो है तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी सही है, लेकिन वो एक मकसद के साथ आए थे। तो जब हम एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ये चीज़ें तो ऐसे ऐसे आएंगी, अटैक भी करेंगी, आपको पीछे भी खींचने की कोशिश करेगी। आप अपने मकसद में स्ट्रांग रहें और आप बस सीधे चलते रहें। और दूसरा एक और बेटा, एक और गलत फहमी हम लोगों के अंदर एक है, और वो ये है कि जी जब हम खुदा पर ईमान ले आएंगे, जब हम यीशु के पीछे आएंगे तो हमें इत्मीनान मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। और खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तुम्हें अपना अब्दी इत्मीनान दिए जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उस इत्मीनान का मतलब एक डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से फिर हम उस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। वो इत्मीनान क्या है? मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि जिस दिन मैंने निजात हासिल की, जिस दिन मैंने खुदा को कबूल किया, मुझे कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं आएगा, हर चीज बड़े आराम से होगी, मैं जैसे कि एक बड़े अच्छे
एसी के कमरे में बैठा हूं और चिल कर रहा हूं और बड़ी सुकूनदेह जिंदगी है, ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी नहीं था कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस इत्मीनान की बात कही थी वो ये थी कि आप जेल में भी होंगे तो आप इत्मीनान से होंगे, आपको लोग थप्पड़ भी मारेंगे लेकिन आप इत्मीनान से होंगे, आपको लोग कत्ल भी करेंगे तो आप इत्मीनान से खुशी खुशी उस कुर्बानी को देंगे। जैसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था, हाथों पे कील, पांव पे कील, नेजा, लेकिन वो इत्मीनान से था। ये वो इत्मीनान है जो अंदरूनी इत्मीनान है। पतरस जेल में था, पौलुस जेल में था, वो गीत गा रहे थे। उनके अंदर से वो जो खुशी है वो अंदरूनी इत्मीनान। हम ज़ाहिरी बाहरी इत्मीनान की बात नहीं कर रहे कि आप बड़े अच्छे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, खाने बड़े मजेदार खा रहे हैं, आपको बड़ा सुकून है, उस इत्मीनान की बात ही नहीं थी। अंदरूनी इत्मीनान की बात की थी, अंदरूनी पीस की बात की थी कि आपके बाहर मुश्किलात ही मुश्किलात है लेकिन आपका जहन इत्मीनान में है, पीस में। क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो ना हर बात में हाँ। खुदा को, हम्म, इसलिए वो जो ट्रस्ट है ना वो आपको वो पीस देता है। और इसीलिए जब एक ईमानदार जिसको जो ज़ाहिरी इत्मीनान की खोज में होता है वो फिर कंफ्यूज हो जाता है यही बात है। कि मैंने तो हाँ। सोचा था कि मैं यीशु को कबूल करूंगा तो मुझसे लोग लड़ेंगे नहीं, मेरे खिलाफ नहीं होंगे, मुझे बरकतें मिलेंगी, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे घर मिल जाएगा। तो ये तो इस तरह की कोई ऐसी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसा वादा नहीं था किया, ठीक है। तो जब हम इस तरह सोचते हैं, दुनियावी सोचते हैं, तो फिर हमारा दिमाग जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देता है, वो वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्शन आ जाती है वहां पे। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो वो जब हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल इत्मीनान है क्या, ठीक है, जैसे रसूल जेल में थे, ठीक है, तो वो फिर भी गीत गा रहे थे, ठीक और है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दानियल नबी को शेरों की कान में डाला हुआ था, वो तो इत्मीनान में था, ठीक है। सदरक मीशक अबेदनगो को आग में डाला तो वो इत्मीनान, ये इस इत्मीनान की बात हो रही है। उनको पता है कि शायद हम ये मिशन पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जो हम करने आए हैं वो हो रहा है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन, इसलिए वो सेटिस्फाइड है। हाँ, और पौलुस ने भी एक जगह बड़ा खूबसूरत कहा है कि मैं ये दुनिया की टेम्परेरीली सफरिंग जो है, जो मुझे आए दिन सफरिंग, लेकिन जब मैं ताज को देखता हूँ कि मेरा आखिरी रिवॉर्ड है तो फिर मुझे ये सारी चीजें जो है ना बेमाने हो जाती है मेरे लिए। क्योंकि जीसस ने कहा था कि जान देने तक वफादार रहो। एग्जैक्टली। जिंदगी का ताज मिले। मोनिका कम बोलती है लेकिन जब बोलती है तो सही बोलती है। बेहतर नहीं, कम बोलती। मुझे लगता है कि जब हम नॉन बिलीवर्स होते हैं तो हमें लाइफ इजी लगती है, क्योंकि हमें कोई भी चीज की ख्वाहिश होती है हम वो करते हैं बगैर सोचे समझे। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम बिलीवर्स होते हैं तब हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं करना, और वेरी तब गुड। हम अपने आप को जब कंट्रोल करते हैं और वो हमें सफरिंग लगता है। एग्जैक्टली, गुड, वेल डन, शी गॉट इट, शी गॉट इट। तुम्हें समझ आया? तो आ गया। अच्छा, सवाल मैंने किया था आप लोगों से, तो अब क्या आपको समझ आई है कि ये जो सफरिंग है और जो पेन है ये फिर क्यों है? क्या कंक्लूजन है इस बात का? मुझे लगता है कि ये जो दुनियावी सफरिंग है इससे हम और सीखते हैं और मैच्योर होते हैं। यस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ, हम मतलब हमें चैलेंजेस को फेस करना आ जाता है। वेरी गुड। ज्यादा बड़े से बड़े चैलेंज को हम इजीली फेस कर पाते हैं जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी हर्डल्स को सॉर्ट करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़ी मुश्किलात से भी लड़ जाते हैं और बिल्कुल, सीख लेते हैं। सीख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक वॉरियर्स होते हैं, वो जब तक जंग नहीं लड़ेंगे तो वो कैसे एक्सपर्ट होंगे, तो इसी तरह एक बिलीवर भी जो है जब वो आजमाइशों में, अब खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ही उनको ये चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस जिसको आजमाइशें हम कहते हैं, उनको फेस करने में, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कैसे उनको शिकस्त दी। तो इसीलिए ये चैलेंजेस तो आएंगे और दिलेरी से हमें इनका जो है वो उनका मुकाबला करना है, और इसी में हमारी ग्रोथ है। और इनसे हमने अपने आप को वो नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना। यस, ये नहीं सोचना कि भाई क्यों हम, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि यीशु तो प्रिंस ऑफ पीस है, तो फिर क्यों हमें इत्मीनान और सुकून ही क्यों नहीं है? ये चैलेंजेस क्यों है, सफरिंग क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम बढ़ें, तरक्की पाएं, मैच्योर हों, बलोगत तक पहुँचे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम जिंदगी ही देख लें
तो कितने चैलेंजेस आए थे जब वो इस दुनिया में थे, यहाँ ज़मीनी दुनिया में। सो वही हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, उसी से हम सीखते हैं, वही हमारा रोल मॉडल है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी सफरिंग और इतने चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन एक पर्पस था उनकी ज़िंदगी का, वो पूरा करना था। तो हम भी एक पर्पस ड्रिवन लाइफ गुजारें और हमारा भी एक गोल होना चाहिए। और ये दुनिया बिल्कुल टेम्पररी है, ये भी कलाम में लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पर टेम्पररी आए हुए हैं। हम जब समझते हैं ना कि बस परमानेंट हम यहीं हैं शायद, तो फिर हम चीज़ों के साथ अटैचमेंट और स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमने सोचना है कि बस हमने आसमान की बादशाही में जाना है, तो ये सारे चैलेंजेस को हमने ऐसे फेस करना है और एंड हमारा जो है वो तो खूबसूरत ही है। जैसे उन्होंने कहा था कि ताज को देखते रहो, तो मेरा ख्याल है कि ये सफरिंग और ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये हम आराम से ओवरकम कर जाएंगे। और ये भी ना कभी दुआ करना कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि इससे फिर हमारी ग्रोथ नहीं होगी। ये तो जरूरी है ग्रोथ के लिए, और maturity के लिए। हाँ, और ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ना कभी दुआ करना कि ये खत्म हो जाए। ये है ही बेसिकली, जब हम अक्सर दुआ करते हैं कि खुदा मुझे कोई मुसीबत ना आए, ये है ही गलत दुआ, ये दुआ ही गलत है। और ये दुआ कभी पूरी भी नहीं होनी, क्योंकि मुसीबतें आपको आखिरी दम तक आएंगी। जो सही दुआ करने वाली है ना, वो ये है कि खुदाया मुझे इन मुसीबतों से लड़ने की कुव्वत और हिकमत दे, तो तभी हम सक्सेसफुल। मुझे वो नाम भूल गया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी कि व्हाट इज योर बिजनेस, तो उसने आगे से कहा माय बिजनेस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली यही हमारा भी है कि हमने इन चैलेंजेस को फेस करना है, डील करना है, और अपने काम को जो खुदा ने हमें दिया है खुशखबरी को फैलाने का, उसको आगे लेके चलते हैं। चलो अब ये जो धूप है ना, ये अब मेरी आंखों में आ रही है, अब ये चलें सफरिंग ना? हो रही है, सफरिंग हो रही है। नहीं मेरा ख्याल है अब चलते हैं। हाँ, और काफी मेरा ख्याल शाम भी पड़ रही है, थोड़ी सी खुनकी भी हो रही है, तो फिर आते हैं। फिर आप ब्रेड रखे हैं तब से, लगा दो उस पे, कुछ खा लूं मैं। तुम खुद खा लो खा लूं इसको, ये कि बस शुरू हो गए। मुझे किसी चीज में परोस के दो तो मैं खा लूं, ऐसे नहीं होता। उठो मेहनत करो। किस लिए रखा है? ये देख लें, इसे फिर लड़ रहा है मेरे से। भाई नहीं, लड़ना नहीं है, आज नहीं था लड़ना। हम सब के जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि अगर उनके जवाब ना मिलें तो हम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूरी महसूस करने लगते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसे अपने तक मत रखें। अभी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।